स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज विजुअलाइजिंग द नेशन। ये 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और हमारा लास्ट टॉपिक भी है। इसमें हमें आज बताना है कि किस तरीके से नेशन को विजुअलाइज किया गया, मतलब एक नेशन को हम किस तरीके से दिखाएंगे। जैसे कोई पिक्चर है तो उस पिक्चर को हम अपने मन अकॉर्डिंग से उसे दिखा सकते हैं। जैसे उसको जो है लॉन्ग में दिखाना है, टॉल में दिखाना है, किस तरीके से उसकी हेयर स्टाइल दिखानी है, किस तरीके से उसके फेस कट दिखाना है, वो सब चीज़ हम दिखा सकते हैं। लेकिन एक नेशन को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, तो वो उसको आज विजुअलाइज करना है, वो हमारा आज का टॉपिक है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या होती है और इम्पेरियलिज्म क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं विजुअलाइज का मतलब क्या होता है। विजुअलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दिखाना। तो जब नेशन स्टेट बन गए सभी, पूरा यूरोप जो है नेशन स्टेट बन गया, तो अभी सभी नेशन जो है अपने अपने कंट्री को विजुअलाइज कराना चाह रहे थे कि हम अपनी कंट्री को किस तरीके के एक फेस दें। हाउ डज द वन गो अबाउट द गिविंग द फेस ऑफ द नेशन, कि हमारे नेशन का फेस किस तरीके से होना चाहिए। आर्टिस्ट जो थे 18 एंड 19 सेंचुरीज में, वो ऐसा कोई रास्ता फाउंड कर रहे थे जो पर्सनली फाइन का मतलब होता है कि एक इंसान के रूप में नेशन को दिखाया जा सके। इन अदर वर्ड्स द रिप्रेजेंटेड द कंट्री, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इफ वर ए पर्सन नेशन फ्री हैड द पेट्रोइड एंड द फीमेल फिगर, उन्होंने अपने नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में शो कर रहे थे। पेट्रोइड का मतलब होता है शो करना। फीमेल फ्रॉम दैट तक चूजन द पर्सनिफाई एंड नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन ऑफ रियल लाइफ। ये जो फीमेल ने जो फीमेल का फिगर जो शो किया है, ये कोई रियल लाइफ में वुमेन नहीं है, ये केवल एक इमेजिन है एट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन कंसर्न फ्रॉम। जो कि हमें एक जब फीमेल, जैसे अपने इंडिया की करते थे, इंडिया की भारत माता, हमने एक फीमेल को फिगर के थ्रू जो है इंडिया नेशन को शो किया है। इसी तरीके से अदर कंट्री में जो है अपने अपने नेशन को इस तरीके से शो करना चाह रहे थे एब्स्ट्रैक्ट। तो इन्होंने क्या किया, फिगर बिकम द एलोगोरी ऑफ द नेशन। एलोगोरी का मतलब होता है किसी चीज़ से तुलना करना, कि जैसे हमें इन्होंने फीमेल का फिगर दिया तो फीमेल की तुलना एज ए नेशन की गई है। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम का रिकॉल करो एक बार, कि आर्टिस्ट जो थे उन्होंने अपने फ्रांस जो है नेशन स्टेट जब बन गया था तो उन्होंने फीमेल फिगर दिया था नेशन स्टेट के रूप में फ्रांस को। तो वो क्या शो कर रहे थे, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। वो फीमेल फिगर जो फ्रांस ने दिया था वो क्या शो कर रही थी, उनके पेट्रियट के आइडियाज़ को शो कर रही थी। लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को शो कर रही थी। दीज आइडियाज वर द रिप्रेजेंट थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिंबल, तो ये एक एज ए सिंबल यूज किया गया है। यू विल रिमेंबर द एट्रीब्यूट द लिबर्टी आर द रेड कैप, जैसे किसी ने रेड कैप का सिंबल दिया तो रेड कैप का मतलब है आज़ादी। ब्रोकन चेन दिखाया गया है, ब्रोकन चेन का मतलब कि अभी जो है चेन टूट चुकी है, मतलब हम आज़ाद हो चुके हैं। जस्टिस इन जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, ब्लाइंड फोल्डेड का वुमेन का मतलब है कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और फिर वो कैरिंग कर रही है पियर ऑफ द वेट स्केल, तराजू से नापते हुए दिखाई दिए। तो ये क्या है, सिंबल है। सिमिलर फीमेल एलोगोरीज वर द इन्वेंटेड द आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी रिप्रेजेंट द नेशन। इस सेम यही कंडीशन थी कि सभी जो नेशन अपने अपने कंट्री को एक सिंबल देना चाह रहे थे। फ्रांस ने क्रिश्चियन द मारियानी, फ्रांस ने किस तरीके का सिंबल दिया, क्रिश्चियन मारियानी, जो कि अपापुलर क्रिश्चियन नेम, जो कि एक नेम था, रियल में कोई वुमेन नहीं थी, लेकिन उन्होंने नेशन को शो करने के लिए ये नेम दिया, फीमेल का नेम दिया। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पीपल नेशन, जो कि उनके आइडियाज़ को शो करती है। इन्होंने क्या, इसके साथ साथ क्या किया, रिपब्लिक जो है, लिबर्टी और रिपब्लिक क्या शो करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि रेड कैप, ट्री कलर, उसकी फीमेल की पिक्चर के साथ ये सब भी शो किया गया है। तो जिससे वो इंडिकेट होता है कि वो क्या क्या मैसेज जो है कन्वे कर रही है। यूनिटी एंड द परस्यूट देम द आइडेंटिटी विद द मारियन इमेज वर मेकिंग द कॉइन्स एंड द स्टैम्प। और लास्ट में फिर ये क्या करते हैं कि उसको कॉइन्स पर, उनकी जो करेंसी होती है उस पर भी इसकी जो है पिक्चर शो कर देते हैं। इसी तरीके से जर्मेनिया ने भी ग्लोरी किया, एल्गोरी किया जर्मन नेशन को, उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक जर्मेनिया के नाम से। वियर द क्राउन ऑफ द ओकलीव, ओकलीव पहने हुए, ओकलीव का मतलब होता है हीरोइज्म, तो ये इन्होंने स्टैंड दिया है हीरोइज्म। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ द सिंबल, कि इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग सिंबल दिए, तो इनके मीनिंग क्या, जैसे ब्रोकन चेन है, ब्रोकन चेन का मतलब है बिगनिंग फ्रीड, मतलब अब वो आज़ाद हो चुके हैं। सेकंड है ब्रैड स्टेपल ऑफ ईगल, ईगल का मतलब होता है जो जर्मन स्टेट जो है उसका जो ईगल सिंबल है और ये स्ट्रेंथ को शो करता है। थर्ड है क्राउन ऑन ओक लीव, ओक लीव का मतलब है हीरोइज्म।
शोन का मतलब होता है कि रेडी फॉर फाइट, अब वो फाइट के लिए तैयार है, मतलब अब उनका राइट्स के बारे में वो जान चुके हैं, अब वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो अपने राइट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ओलिव ब्रांच अराउंड द शोर द विलिंगनेस एंड द मार्क पीस। ओलिव ब्रांच अराउंड द शो का मतलब है कि पीसफुली तरीके से अब वो रहना चाहते हैं। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्री कलर, इन कलर का मतलब है कि उन्होंने अपने फ्लैग में ये कलर चूज किया। 1848 में बैन कर दिया गया ड्यूक्स ने, जर्मन स्टेट के ने। रेज ऑफ द सन राइजिंग सन, इसका मीन्स है कि अब उनके लिए जो है बिगनिंग आ गई न्यू एरा की, मतलब एक नया युग आ गए हैं, नई सवेरा हो गया इस तरीके से कि अब वो पुरानी बातों को या पुराने तरीके से नहीं चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें नेशनलिज्म इन एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है और नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले इसको क्लियर कीजिए। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश के प्रति हमारे किस तरीके की आइडियाज़ है, हमारे थॉट्स है, हमारी फीलिंग है, वो है हमारी नेशनलिज्म, कि हम अपने नेशन के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। और इम्पेरियलिज्म का मतलब है कि एक प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे हर माँ के लिए अपना बच्चा जो होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन यदि वो माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बच्चा है, तो ये क्या हो गया इम्पेरियलिज्म, कि उसके अंदर कुछ बुराइयां हैं, वो उन बुराइयों को देखना नहीं चाह रही और उसकी अच्छाइयाँ, उस बुराइयों को भी अच्छाइयों के रूप में गिन रही है, तो वो होता है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, की केवल बढ़ाना है उन्होंने, बस ये नहीं देखना कि उसमें गलत क्या है और सही क्या है। और नेशनलिज्म का मतलब है कि देश के अंदर रेस्पेक्टफुली थॉट्स लेकर आना, आइडियाज़ लेके आना, उससे लव करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म ऑन लॉन्गर रिटेन द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। लास्ट 19th सेंचुरी तक क्या होता है कि नेशन स्टेट बन चुके होते हैं, और नेशन स्टेट होने के बाद अब वो लिबरल जो डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट था, जो उनके अंदर वो फीलिंग थी, अब वो इम्पेरियलिज्म का रूप लेती जा रही है। बट बिकम द नैरो क्रीड एंड द लिमिट एंड, अब उनकी लिमिट एंड हो चुकी है। ड्यूरिंग द पीरियड नेशनलिज्म ग्रुप बिकम द इंक्रीजिंग द इनटॉलरेंस ईच अदर, अब वो एक दूसरे को क्या चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे को नहीं, मतलब जो पावरफुल कंट्री है वो जो स्मॉल कंट्री है उस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, और इस तरीके से ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एक दूसरे के साथ वॉर करना पड़ता रहता है इनको। एवर रेडी, हमेशा रेडी रहते हैं हर कंट्री जो है, चाहे वो स्मॉल हो या जो पावरफुल कंट्री हो, वॉर के लिए रेडी है। ये मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। इट मीन्स कि जैसे एक कंट्री के लोग हैं, वो अपने ही कंट्री के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट का मतलब है कि उनको गलत डायरेक्शन में भी सही को बता रहे हैं, कि हम यदि हम वॉर करते हैं तो हमारा जो है अलग दूसरी कंट्री में भी हमारा नाम होगा। इस तरीके से वो उनको मैनिपुलेट करते हैं गलत डायरेक्शन में भी। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिज्म टेंशन ऑफ द यूरोप इन 1871। 1871 में क्या होता है, वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। बाल्कन्स का एरिया होता है, वहाँ पर जोग्राफिकल और एथिकल वेरिएशन कॉम्प्राइज मॉडर्न डेज देखा गया है। रोमानिया, इसके साथ साथ और वहाँ पर कौन कौन से, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोडेनिया, ये कुछ कंट्रीज है। इनको सबको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ के जो लोग थे उनको किस नाम से जाना गया, स्लाव्स के नाम से जाना गया। अब जो बल्कन्स जो था उसके ऊपर किसका कंट्रोल था, ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। ओटोमन एम्पायर जो था उसने आइडियाज़ को स्प्रेड कर दिया था, रोमांटिक के आइडियाज़ को, नेशनलिज्म के आइडियाज़ को। बट जो कुछ कंट्रीज़ थी वो इसको वेरी एक्सप्लोजिव करती जा रही थी, मतलब इसके ओटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोजिव, उसके हाथ से धीरे धीरे वो एक्सप्लोज होते जा रहे थे, मतलब छूटते जा रहे थे। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी ओटोमन एम्पायर हैड टू शो द स्ट्रेंथ इटसेल्फ, वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता है, मॉडर्नाइजेशन लाना चाहता है, इंटरनल रिफॉर्मर्स लाना चाहता है कंट्री के अंदर, लिटिल सक्सेस, और वो थोड़ा सा क्या होता है, सक्सेस भी होता है। ओनली वन बाय द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोकन अवे फ्रॉम द कंट्रोल द डिक्लेयर इंडिपेंडेंट, और यूरोपियन कंट्री जो है अब जो नेशनलिस्ट थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ब्रोकन होती जा रही है और अपना कंट्रोल खोकर इंडिपेंडेंट होती जा रही है। इट मीन्स कि जो छोटे छोटे जो कंट्री है वो अपने आप को क्या कर रही है, इंडिपेंडेंट करती जा रही है। इट मीन्स कि पूरे यूरोप में ही जो है ना वॉर की कंडीशन होती जा रही है। द बेल्कियन डिफरेंट स्लेव नेशनलिज्म थ्रू स्ट्रगल आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस बैल्कन बिकम द एरिया ऑफ द इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से क्या हुआ,
कि एक दूसरे से जेलस करने लगे हैं और वो उनको अब लाइक नहीं करते। सबके अंदर जो है अपनेपन की भावना आ गई है कि दूसरे को कंट्री को नीचा दिखाकर हम अपने कंट्री के बारे में कुछ सोचें। तो इस तरीके से कंडीशन क्या हो गई थी कि वॉर की कंडीशन हो गई थी, क्योंकि सभी कंट्री जो है पावरफुल कंट्री जो है अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल करना चाहती थी। और इस तरीके से 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो इसी का एक रीजन था। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। चैप्टर को रीड करना। हैव ए नाइस डे।